गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस लेसन, ज्योग्राफी लेसन का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस लेसन को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज रिसोर्स? नाउ इन 8th स्टैंडर्ड आपने पहले से पढ़ रखा है कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स हैज अ वैल्यू। बट नाउ इन 10th स्टैंडर्ड थोड़ा डीपली हम उसे उस डेफिनेशन को पढ़ना होगा। एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. Now what is resource? What do you mean by resource? Everything available in environment, जो भी चीज पर्यावरण में आपको इजिली अवेलेबल है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट टेक्नोलॉजी। आपके पास में वो टेक्नोलॉजी जरूर होना चाहिए कि आप उस रिसोर्स को मिला पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल, उस चीज को, उस रिसोर्स को जब बाजार में बेचोगे, मार्केट में बेचोगे तो उससे आपको पैसा मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, द लास्ट टर्म दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस डेफिनेशन को मैं थोड़े और एक एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो क्या है? सिंपल सा टर्म है, एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में इजिली अवेलेबल है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी उस चीज को आप रिसोर्स कह सकते हो। सी, एक मंदिर है, मंदिर के पीछे क्रूड ऑयल है, तो सबसे बढ़िया क्या है? आपके पास में टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्या आपके पास में वो टेक्नोलॉजी है उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए? Suppose you have that technology, you can take out the crude oil from that temple. Second thing, उस क्रूड ऑयल को निकाल के बाजार में बेचोगे तो आपको पैसा मिलना चाहिए। Then it is economically feasible. And last one, क्या आपकी सोसाइटी आपको परमिशन देगा उस मंदिर को तुड़वाने के लिए और वहां से क्रूड ऑयल निकालने के लिए? So I hope ये पॉसिबल नहीं है। कल्चरली सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस वन। तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तभी वो चीज रिसोर्स बन सकती है। सो दीज आर दी 3 कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, तभी वो चीज रिसोर्स हो सकती है। सो रिसोर्स को क्लासिफिकेशन भी किया गया है। आइए इस टॉपिक को और डीपली पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। रिसोर्स कैन बी नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जिसे हम नॉन रिन्यू कर सकते हो, मतलब उसको रिन्यू नहीं कर सकते उसे। देखो, नॉन रिन्यूएबल्स मतलब क्या है कि वंस यूटिलाइज इट विल बी एग्जॉस्टेबल। कुछ कंटिन्यूसली फ्लो होता है, जैसे विंड है, वाटर है, सम नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये रिसाइकल भी होने चाहिए। और 3 R's यू नो: रिसाइकल, रीयूज, reduce, human made institutions and quantity and quality। तो आइए हम इस टॉपिक को आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ते हुए नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्स, बायो मीन्स लाइफ, सो द थिंग्स विच हैव लाइफ, बायोटिक रिसोर्स। दिस रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर हैविंग लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स है। फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना एक अमेरिकन वर्ड है। फ्लोरा दैट इज मीन फ्लावर्स, फना मीन्स एनिमल्स, फिशरी, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। Abiotic resource, all those resources which are composed by non-living things are called abiotic resource। जैसे रॉक्स है, मेटल्स है, abiotic resource है, जिसमें जो लिविंग थिंग्स नहीं है वो abiotic resource है। देन ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यहाँ 4 टाइप है। आइए पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल केमिकल कंपोजिशन का इस्तेमाल करके हम उन चीजों को रिन्यू कर सकते हैं। सी, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिकल के इस्तेमाल करके हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक आप देखो, पेपर है ना, वाटर है,
इसको रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनको रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकता है, क्योंकि ये रिन्यू हो सकते हैं और ये कंटिन्यूसली फ्लो भी है, अवेलेबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सोचिए कि सिग्नल पे गाड़ी रुकी है और बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा गड्डी बंद कर दो, नहीं तो आने वाले दिनों में मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी। देखो, पेट्रोल, केमिकल्स, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स एग्जाम्पल है। ये फॉर्मेशन के लिए इट टेक्स प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, मिनरल्स बनने के लिए, फॉसिल फ्यूल बनने के लिए लाखों ईयर्स लग जाते हैं। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म। ये रिसोर्स एक बार हमें रिसाइकेबल नहीं हो सकते। वंस यूटिलाइज इट विल बी एग्जॉस्टेबल। ये रिसाइकेबल नहीं है, जैसे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं उनके यूज की तरह। अब ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप हम पढ़ेंगे। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेस, अब देखो जो भी हमारे आपके पास में आपका फ्लैट है, आपकी गाड़ी है, तो ये प्राइवेटली ओन रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। मेनी फार्मर्स हैव देयर लैंड, किसानों के पास में अपनी जमीन होती है। गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करता है, उस लैंड को यूज कर सकता है। इन विलेजेस देयर आर पीपल, दे हैव देयर ओन लैंड ओनरशिप, देन मेनी आर, सम पीपल आर लैंडलेस। अर्बन एरिया में देखो, आपका घर, आपका प्लॉट, घर, प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, आपका ग्रेजिंग ग्राउंड, लैंड, पॉन्ड्स, वाटर, वेल्स, ये सब एग्जांपल है ओनरशिप। सो खुद का इंडिविजुअली ओन करते हैं। एक्चुअली सारे रिसोर्स गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन हम उनको खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़े तो यूटिलाइज हो सकता है। अब कम्युनिटी ओन रिसोर्स होता है। रिसोर्सेस, देयर आर रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल टू बी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। गांव के सारे लोग, ग्रेजिंग ग्राउंड से, ब्रिल ग्राउंड से, गांव के लोग, सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस है। कम्युनिटी इसको यूटिलाइज कर सकता है, सारा कम्युनिटी इसको यूज कर रहा है। दिस आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं कि जो रिसोर्सेस सारे कम्युनिटी यूज कर सकता है, जैसे एक पब्लिक गार्डन हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, अर्बन एरिया हो गया। नेचुरल रिसोर्सेस, सो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंगिंग टू नेशन, सारे रिसोर्स नेशन के होते हैं। ऑलरेडी वी डिस्कस। सो कंट्री के पास में लीगल पावर्स होती है। द कंट्री हैज द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो फॉर पब्लिक पर्पज। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी स्कूल को तुड़वा के भी वहां पे आप रास्ता बना सकते हो। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय द सम इंडिविजुअल्स। किसी इंडिविजुअल पर्सन की जमीन के ऊपर भी हमने देखे रास्ते बने हैं, कैनल्स बने हैं, रेलवे के कंस्ट्रक्शन लाइंस बनती हैं। अर्बन डेवलपमेंट में अगर ऑटोमोबाइल्स की पावर गवर्नमेंट के पास में है, तो सो इस तरह से मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब बात आ गया टोल नॉटिकल माइल्स का। आप आपका कोस्टल लाइन देखो, इंडिया का बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा कोस्टल लाइन हमारे पास में है। तो कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर .2 इतना किलोमीटर तक, जितने भी इसके कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर .2 तक जितना भी रिसोर्स है, आप इन सभी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके अलावा अगर उसके भी आगे जाके आपको रिसोर्स को इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ यूएन। आपको यूएन की परमिशन लगेगी। अब इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्स। ओशनिक एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो अगर है, ये नॉटिकल माइल्स के ये एक्सेसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ओपन सी हो गया, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया होता है। इंडिविजुअल कंट्री अपनी यूटिलाइज करती हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी यहाँ पे कंसर्न होता है। यहाँ इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखे। तो आई होप आज इंट्रोडक्शन लेसन का आप सभी को समझ में आया होगा। और डेफिनेशन ये इम्पोर्टेंट है। नेचर में जो इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्स की बात की। तो एग्जाम में ये
डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बायोटिक रिसोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दी ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी ये एग्जाम में आपको डिफरेंशिएट बोल के आ सकता है. On the basis of ownership, individual resource, community owned resource, then we have learn national resource and international resource. I hope everything is clear to you. Bye children, have a nice day. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. बाय चिल्ड्रन.